तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नरेश सर में। तो दोस्तों आज जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी की बुक क्लास 9th का लास्ट टॉपिक है जो आपको बोर्ड में लिखा हुआ नजर आ रहा है, जिसका नाम है सांख्यिकी। तो दोस्तों सांख्यिकी के बारे में मैं पहले आप सभी को तीन शब्दों से, जो तीन शब्द जो बेसिकली इस्तेमाल होते हैं सांख्यिकी में, उनसे रूबरू कराता हूँ। उनमें जो पहला शब्द है वो है माध्य। पहला शब्द है माध्य। दूसरा शब्द है बहुलक। सांख्यिकी में जो ज्यादातर प्रयोग होने वाला दूसरा शब्द है वो बहुलक है। और तीसरा जो शब्द है वो है माध्यिका। कहीं कहीं आजकल इसको माध्यक भी बोला जा रहा है ज्यादातर किताबों में। तो ये तीन शब्द हैं हमारे पास। पहला शब्द है माध्य, दूसरा शब्द है बहुलक और तीसरा शब्द है माध्यिका। तो ये तीन शब्द हैं। इन तीन शब्दों से परिचय कराता हूं मैं। पहला शब्द क्या है, एक उदाहरण लेते हुए चलते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। हमारे पास आंकड़े हैं। अब आंकड़े क्या हैं? 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, 7 है, ऐसी 8 है, 2 है, 4 है, 10 है। ये कुछ आंकड़े हैं हमारे पास, ठीक है। आंकड़े भी बोल सकते हैं, इसको प्रेक्षण भी बोल सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू, नथिंग एल्स। ये क्या है? 2 4 3 2 7 8 2 4 10 ये आंकड़े हैं। अब मुझे ये बताना है कि इनका माध्य क्या होता है। माध्य, अगर माध्य शब्द को समझना है, माध्य शब्द को समझना है तो दोस्तों एक छोटी क्लासों में एक शब्द पढ़ाया जाता है जिसको बोलते हैं औसत। इसको क्या बोलते हैं? औसत। तो लगभग माध्य और औसत एक जैसे शब्द हैं। तो इसका एक सिंपल सा सूत्र होता है, सिंपल सा फॉर्मूला। माध्य बराबर सभी जो भी आंकड़े हैं हमारे पास, आंकड़े, उन आंकड़ों का योग बटा उन आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। अब ये चीज अगर समझ में आती है तो ये माध्य निकालना चुटकियों का काम है। माध्य को चुटकियों में निकाला जा सकता है, बट हमारे पास जो सूत्र है वो याद होना चाहिए, सूत्र समझना चाहिए। सूत्र अगर समझ में आता है तो फिर इसको हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आंकड़ों का योग का मतलब ये जितने भी आंकड़े हैं सबको जोड़ देने हैं। इनको ऐसे जोड़ेंगे 2 धन 4 धन 3 धन 2 धन 7 धन 8 धन 2 धन 4 धन 10। ये आंकड़े थे हमारे पास। आंकड़ों का योग मतलब सबको जोड़ दो, फिर अपॉन में क्या कर दो? बट्टे में इनकी संख्या। अब जिन्होंने हैं कितने? 1 8 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 9, क्योंकि इनकी संख्या 9 है तो बट्टे में 9 लिख देंगे। पहले ऊपर में आंकड़ों का योग, ऊपर में सबको जोड़ देने हैं। नीचे आंकड़ों की संख्या है तो जितने हैं उसे बाहर लगा देने हैं। बड़ा आसान से है। अब जोड़ना अगर आप क्लास 9th में है तो मेरे ख्याल से बच्चों जोड़ना बहुत बड़ी बात तो है नहीं, बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। 2 और 4 को जोड़ने पर 6 होता है, 6 में 3 जोड़ने पर 9 होता है, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 होता है, 11 में 7 जोड़ेंगे 18 होता है, 18 में 8 जोड़ देंगे 26 हो जाएगा, 26 में 2 जोड़ेंगे 28 होगा, 28 में 4 जोड़ेंगे 32 होगा, 32 में 10 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 42, 42 42 बट्टा 9। तो दोस्तों माध्य जो निकल के आए हैं वो 42 बट्टा 9 आए हैं। तो अब आप चाहें तो इसको डिवाइड कर लो। डिवाइड कैसे कर देंगे? जो नीचे लिखा हुआ है 9 उससे जो ऊपर लिखा हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे। ऐसे 9 चौको 36 होता है, 9 4 जा 36 है, ठीक है। 42 में से 36 माइनस करने पर 6, इधर दशमलव लगा तो इधर 60 हो जाएगा, और 9 छठ होता है 54, 54। फिर से 6 आ जाएगा तो मैं वापस कुछ नहीं लिख रहा हूँ। तो जो हमारा माध्य है, माध्य वो निकल कर आ जाएगा 4.6। तो माध्य कितना निकल कर आ जाएगा? 4.6। इतना सबको समझ में आया? माध्य कैसे निकालने हैं? जो भी आंकड़े हैं उन सभी आंकड़ों को जोड़ देने हैं और उन आंकड़ों की संख्या से भाग लगा देने हैं, तो माध्य इतनी आसानी से निकल जाता है। फिर दूसरा जो शब्द यूज होता है सांख्यिकी में, जो दूसरा शब्द यूज होता है दोस्तों वो शब्द है बहुलक। दूसरा शब्द क्या है?
बहुलक एक शब्द है, तो उसको कैसे निकालते हैं, इसकी डेफिनेशन है, बहुलक की बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। वो ये है कि जो प्राप्त आंकड़े हैं हमारे पास, आंकड़े, उन आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आने वाला अंक, सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण, प्रेक्षण भी बोल सकते हैं, अंक भी बोल सकते हैं, आंकड़ा भी बोल सकते हैं। जो सबसे ज्यादा बार आएगा प्रेक्षण, वो प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। ठीक है, जो भी हमें प्रेक्षण प्राप्त है उनमें देखो जो सबसे ज्यादा बार आया है वो बहुलक कहलाता है। जैसे इनमें सबसे ज्यादा बार क्या है, 2 एक बार इधर पे है, एक बार इधर पे है, एक बार इधर पे है, 4 2 बार आए हैं, 3 केवल एक बार है, 10 भी एक बार है, 7 एक बार है, 8 एक बार है। तो सबसे ज्यादा बार जो आया है वो 2 आया है, सबसे ज्यादा बार क्या है, 2। इसलिए इन आंकड़ों का जो बहुलक होता, इन आंकड़ों का बहुलक वो बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, जितनी भी ऐसे बहुत ढेर सारे जितने भी आंकड़े हैं, जो भी आंकड़े हमें प्राप्त हैं, हमने केवल इतना दिमाग लगाना है कि उनमें सबसे ज्यादा बार क्या आया है। तो उनमें जो सबसे ज्यादा बार आया है दोस्तों, तो वो होता है बहुलक। वो क्या होता है, बहुलक। माध्य में हमने क्या करना है, इन सभी को जोड़ देने हैं और इन्हीं की संख्या से भाग लगा देने हैं, तो माध्य प्राप्त होता है। बहुलक जो इनमें सबसे ज्यादा बार आए हैं, जो इनमें सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो बहुलक है। अब तीसरा जो टर्म यूज होता है वो है माध्यिका या फिर माध्य। ठीक है, माध्यिका एक सूत्र होता है। माध्यिका एक्चुअली 2 सूत्र होते हैं, क्लास 9th में जो हम पढ़ते हैं। पहला सूत्र होता है n/2वां पद। पहला सूत्र क्या होता है, n/2वां पद। n/2वां पद में जब ये जो n नजर आ रहा है ना ऊपर में लिखा हुआ n, वो n बराबर सम संख्या हो, n बराबर कैसी संख्या हो, सम संख्या। जब n जो है वो सम संख्या है तो माध्यक बराबर n/2 होता। अब दूसरा देखो, माध्यक n+1/2वां पद भी होता है, n+1/2वां पद होता है जब ये जो n नजर आ रहा है ना, ये n विषम संख्या हो। जब n विषम संख्या होती है, जब n विषम संख्या हो तो ये वाला सूत्र लगाएंगे n+1/2वां पद, और जब n सम संख्या होगी तो वहां पे n/2वां पद, n/2वां पद माध्यिका हो जाएगा। लेकिन एक चीज करते हैं इसमें, माध्यिका निकालने का एक प्रोसेस होता है, प्रॉपर प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस को मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से समझिए। जैसे आंकड़े ये हैं हमारे पास, तो जो भी हमें प्राप्त आंकड़े हैं उनको हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिख देते हैं, आरोही क्रम। अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, आरोही और अवरोही सुना होगा। आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर होता है, जब हम सबसे छोटे आंकड़े को पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा लिखते हैं, तो वो आरोही क्रम होता है। लेकिन जब सबसे बड़े को सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा लिखते हैं, तो वो अवरोही क्रम होते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिखते हैं। हमने लिखना है इसको आरोही क्रम में। जो भी प्राप्त है, आरोही का मतलब है सबसे छोटा सबसे पहले, तो इन सभी में सबसे छोटा 2 है और 2 3 बार आए हैं तो 2 को 3 बार लिख देने हैं ऐसे। उसके बाद उससे बड़ा है 3, तो 3 भी लिख दिया। उससे बड़ा है 4 और 4 2 बार आए हैं, 4 को 2 बार लिख देते हैं ऐसे, 4 4। फिर 4 से बड़ा है 7, 7 हो गया। 7 से बड़ा है 8, 8 भी ले लिया। और सबसे बड़ा है इसमें 10, तो 10 को ले लिया सबसे लास्ट में। ये 10 है जो हमने सबसे लास्ट में लिखा है, 10 यानी 10। ठीक है दोस्तों, इसको किस क्रम में लिख दिया हमने, आरोही क्रम में। अब क्या करने को गिनना है, गिनो कितने हैं, ये 9 है, अभी गिना तो था हमने, ये 9 है। अब 9 सम संख्या होते हैं या विषम संख्या होता है, क्योंकि जो n है वो बराबर 9 आया है। n जो होता है ना, इन सभी की संख्या होता है, इन सब को गिनो जितने भी हैं वो n है। अब वो n सम है तो ऊपर वाला सूत्र n/2 पर, अगर सब विषम है तो नीचे वाला सूत्र, तो नीचे वाला सूत्र लगा देते हैं। नीचे वाला सूत्र क्या है, माध्यक बराबर
n प्लस 1/2वां पद, n प्लस 1/2वां पद, n दोस्तों 9 आए हैं तो 9 प्लस 1/2वां पद, 9 प्लस 1/2वां पद। तो जो हमारा माध्यक निकलेगा वो हो जाएगा 10/2वां पद, यानी 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो ये आ जाएगा 5वां पद। अब देखो 5वां पद कौन सा है, इनमें गिनो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 इधर है 4 इधर है, तो इन सबके बीच में क्या आ रहा है 4, ये बीच वाला अंतर है 4, तो इनका माध्यक क्या हो जाएगा 4। ये इस टाइप से हम निकाल सकते हैं माध्यक। अगर ये सम संख्या होता तो फिर हम जैसे इधर 10 होता तो सीधे 10/2वां पद कर देते, 5वां पद उसमें भी आंसर आ जाता, परंतु हमारे पास 9 थे तो हमने ये वाला सूत्र लगाया n प्लस 1/2वां पद। तो समझ में आया कि माध्य क्या होता है, बहुलक क्या होता है और माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो ये सरल सूत्र जो क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक में है वो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर दिया है, और भी ऐसे ढेर सारे सांख्यिकी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो आप सभी बने रहें अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नरेश सर के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आपका एक कमेंट और आपका एक शेयर हमें एनर्जी देता है। तो ऐसे ही हम ढेर सारे दुगनी जोश के साथ आप लोगों के सामने जो है ऐसी ढेर सारी वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।